आपको दिखा रहे हैं जहां काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का समापन आज है और सीएम पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई स्कूलों के वहां पर छात्र छात्रा भी इस वक्त मौजूद हैं और सीएम उनके बीच में पहुंचे हुए हैं। हाथों में तिरंगा भी नजर आ रहा है छात्रों की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। काकोरी शहीद स्मारक में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कई स्कूलों के जो छात्र छात्रा हैं वो हाथों में तिरंगा लेकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और सीएम उनके बीच वहां पर पहुंचे और देखिए उन्होंने सेल्फी भी ली। जिस तरह से तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कई दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा था और आज इसका समापन है और इसी कार्यक्रम में सीएम पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, वहां पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं और सीएम उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। काफी उत्साहित बच्चे नजर आ रहे हैं और सीएम भी उतने ही खुश नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद स्मारक में ये जो कार्यक्रम है आयोजित किया गया है, डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आज समापन है और इसी कार्यक्रम में सीएम शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
आ रहे हैं लखनऊ से ये तस्वीरें हैं। शहीद स्मारक में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तमाम छात्र छात्राएं भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार कल है और जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो भी वहां पर मौजूद है। जिस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों पर वो रक्षा सूत्र बांधती हुई नजर आ रही थी। अब देखिए ये तस्वीरें जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। समापन कार्यक्रम है और अवलोकन करते हुए कई चीजों का सीएम योगी आदित्यनाथ नजर भी आ रहे हैं। तो काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव है ये। जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, हर वर्ष इसे धूमधाम से यूपी की जो सरकार है वो मनाएगी और इसी के तहत इसका शुभारंभ किया गया था। आज इस कार्यक्रम का समापन है। सीएम पहुंचे हुए हैं। तो कई तरह की इसमें प्रतियोगिताएं और नगद पुरस्कार जीतने का मौका इस कार्यक्रम में रखा गया। पीछे देख पेंटिंग चल रही है। आपको बता दें कि यूपी सरकार काकोरी ट्रेन एक्शन की शुरुआत की गई थी यूपी सरकार की तरफ से, जहां काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन यूपी सरकार की तरफ से किया गया है। इसके माध्यम से वर्तमान और भावी पीढ़ी को काकोरी और स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथा के जरिए प्रेरित किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों, किशोर युवाओं की सहभागिता से सामान्य ज्ञान, चित्रकला, पेंटिंग, सुलेख और निबंध, भाषण व वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराई गई। तो इसके विजेताओं को जनपद व राज्य स्तर पर 15 अगस्त की कार्यक्रम में नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित भी किया जाएगा। तो आपको बता दें 9 अगस्त से कार्यक्रमों की जो शुरुआत है वो होगी। तो काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ की शुरुआत 9 अगस्त से होगी। शताब्दी महोत्सव पूरे प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों के साथ पूरे साल मनाया जाएगा। इस आयोजन के लिए बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े सरकारी व निजी संस्थानों के शिक्षकों और विद्यार्थियों की भी सहभागिता का सहयोग लिया जाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के तहत शैक्षिक संस्थानों के बच्चों की प्रभात फेरी निकाली जाए। इसकी दूरी आधा किलोमीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक हो, ये सीएम ने कहा था। तो देखिए, इसको लेकर दिशा निर्देश भी सीएम ने दिए थे। अब वो कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ और भी लोग मौजूद हैं। तो पौधारोपण का जो काम है वो भी देखिए सीएम की तरफ से किया जा रहा है। उनके साथ डिप्टी सीएम को भी आप देख सकते हैं और भी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हो रहा है। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ये तस्वीरें सामने आ रही है, काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी का समापन समारोह है और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जो एक एक कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं।
और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। संदीप, तस्वीरें भी सामने आ रही है, पौधारोपण कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। संदीप से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। कई तरह के वहां पर देखिए छोटे छोटे कार्यक्रम हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक कर शिरकत कर रहे हैं। फिर चाहे वो पौधारोपण का कार्य हो या बच्चों से मिलना हो या फिर सेल्फी लेना हो, एक एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम मौजूद हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें हैं। तो काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का समापन है। कल देखिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का ये समापन कार्यक्रम में तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। देखिए मयूरी, काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी वर्ष को योगी सरकार देखिए धूमधाम से मना रही है। 9 से 15 अगस्त तक तमाम तरीके के कार्यक्रमों का देखिए आयोजन होगा, क्योंकि देखिए सभी को पता है 9 अगस्त 1925 का देखिए वो दिन जिसमें काकोरी ट्रेन में देखिए सरकारी खजाने को लूटकर ब्रिटिश हुकूमत को किस तरीके से देखिए चुनौती देने का काम किया था। इसमें चाहे राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, अशफाक उल्ला खां की बात करें, चंद्रशेखर आजाद, राजेन लेडी, तमाम ऐसे लोगों के देखिए नाम शामिल हैं। इसको लेकर देखिए योगी सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि प्रदर्शनी लगाई जाए। उसी के साथ साथ सामाजिक सेवा संस्थानों को भी देखिए जोड़ने का काम किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपने देखा वहां पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ भी देखिए लगाने का काम किया। शहीदों के नाम पर बच्चों को चॉकलेट देने का काम किया। तमाम आप देख सकती हैं कि लखनऊ की मेयर सुषमा खरवाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देखिए मौजूद हैं। और उसी के साथ साथ देखिए इसमें ये भी कहा गया है कि जो पैरामिलिट्री है, मिलिट्री है, जो अन्य फोर्सेज हैं, वो 9 से 15 अगस्त के बीच में देखिए शहीद स्थल जो है, स्मारक है, वहां पर राष्ट्रधुन बजाए, वहां पर राष्ट्रगीत के जो भक्ति के गीत हैं वो बजाए जाएं। युवक महिला मंगल दल है, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस के स्वयं सेवकों को भी देखिए काकोरी ट्रेन के जो एक्शन शताब्दी महोत्सव है, हर घर तिरंगा, इसके माध्यम से देखिए जोड़ा जाए, जिससे आज की जो देखिए युवा जनरेशन है इसको 9 अगस्त 1925 की जो तस्वीर थी देखिए कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन जो हमारे शहीद जो थे उन्होंने किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत को नाको चने चबवाने का काम किया, उनको चुनौती देने का काम किया। तो उन यादों को मुझे लगता है कि आज देखिए यहाँ पर याद किया जा रहा है और उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहाँ पर पहुंचे हैं। आपने देखा कि चाहे जो अन्य शहीद के परिवारों से देखिए मिलना हो, आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले भी एक कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया था। तो मुझे लगता है कि आज का दिन देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लखनऊ समेत तमाम अन्य जगहों पर इसको मनाने का प्रयास कर रही है और उन शहीदों की शहादत को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी और उसके बावजूद उन्होंने किस तरीके से ये बताने का प्रयास किया था। और उसी के साथ साथ देखिए आज की युवा जनरेशन की बात करी जाए, उनके मन मस्तिष्क में भी इस बात को जरूर रहना चाहिए कि आज जो आजादी हमें मिली है, संदीप कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी है इस कार्यक्रम के जरिए। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है, कार्यक्रम में वो शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पार्किंग विवाद में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली के फोगल इलाके में स्कूटी पार्क करने को लेकर मर्डर हो गया है। जिस शख्स की हत्या हुई है फिल्म एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का चचेरा भाई बताया जा रहा है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक रात करीब 11 बजे स्कूटी को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर दो लड़कों से यह विवाद हुआ। दोनों ने हुमा कुरैशी के चचेरे भाई रहे शख्स आरिफ कुरैशी पर हमला कर दिया और पीट कर हत्या कर दी। और देखिए ये वीडियो भी सामने आया है किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस के मुताबिक किसी नुकीली चीज से दोनों आरोपियों ने
आसिफ कुरैशी के सीने पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल आसिफ कुरैशी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी जान चली गई, ये परिवार का कहना है। आसिफ देर रात ऑफिस से लौटे थे। घर के सामने पड़ोसी की स्कूटी लगी हुई थी, जिसको हटाने के लिए पड़ोसी से कहा गया, लेकिन स्कूटी हटाने के बजाय गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर हाथापाई शुरू कर दी गई और किसी नुकीली चीज से हमला कर दिया गया। और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। महज पार्किंग विवाद में युवक की हत्या कर दी गई है बेरहमी से। क्या ये पूरा मामला है? किस तरह से जांच पड़ताल हो रही है? स्वाति से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो महज देखिए, पार्किंग विवाद का ये मामला था और किस तरह से गाली गलौज के बाद मामला हाथापाई तक पहुंचा और ये दो युवकों ने किस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। इस पूरी घटना का वीडियो आप देख सकते हैं। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। जिस युवक को मौत के घाट उतारा गया है, उसका नाम आसिफ कुरैशी बताया जा रहा है। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई ये बताए जा रहे हैं। पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल भी कर रही है। घटना का वीडियो सामने आ गया है और वीडियो के आधार पर ही जांच पड़ताल हो रही है। फिलहाल जो दोनों आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है। हुमा कुरैशी के चचेरे भाई है जिनकी हत्या की गई है। पार्किंग के विवाद को लेकर यह बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये आसिफ कुरैशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिनकी हत्या कर दी गई। देर रात का ये पूरा मामला है, जहां महज पार्किंग को लेकर देखिए विवाद हुई, गाड़ी हटाने की बात हुई और मामला किस तरह से हाथापाई तक पहुंचा और इन दो युवकों ने छोटी सी बात पर बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। आसिफ कुरैशी को मौत के घाट उतार दिया और घटना का पूरा वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो देखिए, बेरहमी से हत्या की गई है। और स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, महज पार्किंग विवाद का मामला और इस छोटी सी बात पर बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, जिस तरह से आसिफ कुरैशी को मौत के घाट उतारा गया। ये हुमा कुरैशी के चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। क्या पूरी जानकारी घटना को लेकर सामने आ रही है? देखिए, पूरा मामला निजामुद्दीन का है और एक्टर हैं हुमा कुरैशी, उनके भाई का पूरा मामला है। एक्ट्रेस, माफ कीजिएगा, उनके पूरा भाई का ये पूरा मामला है और छोटे से पार्किंग विवाद को लेकर जो है वो कहा सुनी दोनों के बीच शुरू हुई और उसके बाद मामला हत्या तक पहुंच गया। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस जो है दो लोगों को इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार भी किया गया और ये भी जानकारी आ रही है कि इससे पहले भी पार्किंग को लेकर जो है वो कहा सुनी आपस में हुई थी, क्योंकि पास में ही जिस व्यक्ति ने हत्या की है उसका घर भी पास में ही है और वहीं पर वो पार्किंग जो है वो किया करता था और इसी को लेकर इससे पहले भी एक दो बार कहा सुनी हो चुकी थी, लेकिन पुलिस तक ये मामला नहीं गया था, कोई भी शिकायत नहीं की गई थी। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है कहा सुनी हो रही है और मामला इतना बड़ा हो गया कि हत्या तक कर दी गई। अब समझिए कि एक छोटा सा कार पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ और हत्या की गई है। पुलिस तक मामला पहुंचा। पुलिस ने दो लोगों को इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार भी किया है, लेकिन ये भी जानकारी आ रही है कि जो परिवार के सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी कहा सुनी हुई थी, लेकिन छोटे तौर पर कहा सुनी हुई थी तो बात खत्म हो गया था और पुलिस तक जो है शिकायत नहीं की गई थी। जिन दो लड़कों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है उनकी उम्र 19 से 20 साल बताई जा रही है। उनके बैकग्राउंड को लेकर क्या जानकारी मिली है? किस बैकग्राउंड के हैं ये? किस किस्म के लड़के हैं? क्या इनका कोई पिछला आपराधिक इतिहास रहा है? कोई जानकारी मिल पाई है? उनके परिवार की तरफ से कोई बयान?
देखिए, अभी आरोपी पक्ष की बात करें तो कोई बयान परिवार का सामने नहीं आया है, लेकिन जो परिवार जन है जिनका बयान सामने आया है, जिनकी हत्या की गई है, उनकी बात करें तो उनका कहना है कि पास में ही घर है। चूंकि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मामले की तफ्तीश चल रही है कि आखिरकार किस बात को लेकर इतना ज्यादा अंत में कहासुनी हो गई कि हत्या तक सामने वाले की ओर से कर दी गई। ये गंभीर मसला है कि एक छोटे से पार्किंग से विवाद शुरू हुआ और हत्या की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और अभी जिसने हत्या की है उसके परिवार की बिल्कुल और भी चीजें जांच में सामने आएंगी। स्वाति, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दें कि आगरा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। बिरयानी बेचने वाला एक युवक साइबर ठगों के लालच में आ गया और पुलिस ने धर दबोचा है। खबर हैरान करने वाली भी है और सावधान करने वाली भी। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक हैदर बिरयानी की दुकान चलाता था। 3 साइबर ठग हनी मनी और अमर इस युवक की दुकान पर अक्सर आते थे। इनके रहन सहन और लग्जरी को देखकर हैदर ने उनसे रईस बनने का शॉर्टकट पूछा। तीनों ने हैदर से उसके बैंक खाते में साइबर ठगी से आए पैसों को जमा करने के बदले कमीशन का लालच दिया। आरोपी युवक के बैंक खाते में 6 महीने के भीतर 3 करोड़ से ज्यादा की रकम आई, लेकिन इसी बीच हैदर के मन में लालच आ गया और 15 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। साइबर ठग अपने पैसों के लिए हैदर के घर आने लगे, धमकी देने लगे, दबाव बनाने लगे। हैदर के रिश्तेदार ने साइबर ठगों से डराकर पुलिस को पूरी बात बताई। हाँ, देखिए पूरी बात उन्होंने डरकर पुलिस के सामने रख दी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। और इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के साथ तो सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या ये पूरा मामला है जिस तरह से एक बिरयानी बेचने वाला युवक का साइबर ठग के शिकंजे में आ गया, क्या पूरा मामला? अमन गौरी नाम के लड़के ने शिकायत की थी कि उसके जीजा को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और कुछ उनके अकाउंट्स में बड़ी रकम आई है। जब इस पूरे मामले की साइबर क्राइम थाना टीम ने जांच की तो खुलासा हुआ कि जो हैदर है उसका जो अमन गौरी का जीजा लगता है रिश्ते में, वो एक दोनों मिलकर वेज बिरयानी की दुकान पर काम करते थे और उनके पास में हनी मनी और अमन त्रिपाठी नाम के 3 लड़के आया करते थे। तो अक्सर उनके हाथ में महंगे फोन, महंगे घड़ी और कपड़े पहन के रहते थे, महंगी गाड़ियां रहती थी उनके पास में और अक्सर जब वो दुकान पर आते थे तो लाखों रुपए की बातचीत हुआ करती थी। तो एक दिन हैदर ने उनसे पूछा कि ऐसा आप लोग क्या काम करते हैं जिससे लाखों रुपए महीना कमाते हैं? तो हनी मनी और अमन इन तीनों ने मिलकर जो हैदर को कहा कि अगर आप अपना बैंक का अकाउंट सागर में दे देंगे तो उसमें साइबर ठगी की रकम आती है, उसका कमीशन आपको मिला करेगा। लेकिन हैदर ने और अमन गौरी ने जो सतारा था इन दोनों ने मना। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे, बने रहिएगा सुमित आप हमारे साथ। तो देखिए बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। तो 6 राज्यों से 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई। तो बिरयानी बेचने वाला ये युवक था जो कि साइबर ठग निकला। पुलिस द्वारा इस मामले में बड़ा खुलासा किया गया। एक लंबा खेल यहां पर चल रहा था। और खबर बिजनौर से है जहां दलित युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घर में सो रहे युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। आरोपी हत्या कर मौके से फरार हो गया। थाना मंडावली के श्यामीवाला की घटना बताई जा रही है। दलित युवक की हत्या की गई है। घर में युवक सो रहा था, उसी दौरान हत्या की गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आरोपी हत्या कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो दलित युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है। बिजनौर से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल करेगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई, क्या जानकारी? जी बता दूं, ये पूरा मामला जो है एक युवक की जो है धारदार हथियार से हत्या की गई है, जिसके बाद जो है युवक का शव घर पर ही पड़ा मिला है। वहीं सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। बहरहाल अभी तक हत्या के कारणों का नहीं पता चल पाया है। उधर हत्या के बाद जो आरोपी है वो फरार है।
और बताया जा रहा है कि ये मृतक अशोक है, जिसका जो है धारदार हथियार से घर में जो है रात में हत्या की गई है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।